डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाई हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जाम्स। तो देखें, करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे इंग्लिश के। हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू बुद्धा? तो वन कैन हु गेट्स रिड ऑफ ग्रीफ एंड कंप्लेंट गेट्स पीस। ये आपको याद रखना है। वन हु गेट्स रिड ऑफ ग्रीफ एंड कंप्लेंट गेट्स पीस। फिर व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? हमने काफ़ी बार किया है। वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट डोरवे एंड लुकिंग द स्ट्रीट। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा कि वॉज स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट डोरवे एंड लुकिंग द स्ट्रीट। नेक्स्ट, व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स? मिज ने क्या किया था? मिज टोर द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू एस्केप। काय के लिए? टू एस्केप। फिर वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन? हमें पता है राजवीर इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि उसने कभी टी गार्डन नहीं देखा था। तो राजवीर वॉज एक्साइटेड, ये क्वेश्चन में से ही लेना है। राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैज़ नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग? बहुत ही ईजी है, ये है कॉफ़ी। सी से याद रखना है आपको, सी से कुर्ग, सी से कॉफ़ी। नेक्स्ट, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड? कुर्ग इज सिचुएटेड, आपको दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर, मैसूर और मैंगलोर। मैंगलोर और मैसूर दोनों के बीच में कुर्ग है। तो कुर्ग इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। कोस्टल टाउन, कोस्टल मतलब क्या होता है? जैसे हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा इंडिया का मैप है तो उसमें यहाँ पर जो ये है लगा हुआ, ये है कोस्ट हमारा, ये वाला रीजन जो ब्लू कलर का होता है, तो ये कोस्ट होता है। फिर व्हाट डिड बेकर वेयर इन पोर्टुगीज डेज? पोर्टुगीज डेज में बेकर क्या पहनते थे? कबाई। पोर्टुगीज ड्रेस कबाई, जो क्या थी? एक फ्रॉक जैसी थी। ये फ्रॉक जैसी है, ठीक है, ये फ्रॉक जैसी है, ये कबाई है, लॉन्ग। और अगर इसी की अपेक्षा आपको आता है कि जब ऑथर हमारे छोटे थे तब कौन सी ड्रेस पहनते थे, तब क्या था? 3/4 जो था उनका वो एक शर्ट था और उसी के साथ 3/4 क्या थी? पैंट थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज बेकर कॉल्ड इन गोवा? तो बेकर को क्या बुलाया जाता है गोवा में? पैडर, पैडर बुलाया जाता है। ये बहुत अच्छे से लर्न कर चुके हैं हम। व्हाट आर एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? तो यहाँ पर आधा क्वेश्चन में से लेना है। एल्डर्स इन गोवा, एल्डर्स इन गोवा आपको यहीं से मिल जाएगा। एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। हाउ डिड मिस्टर कीसिंग पनिश एन? मिस्टर कीसिंग ने क्या दिया था उसको? बाय होमवर्क ऑन to write essay. Mr. Keesing punished Anne by giving her extra homework to write essay on Chatterbox. ठीक है। Next, why was Mr. Keesing annoyed with Anne? Mr. Keesing क्यों annoyed थे? Because she was very talkative. आधा क्वेश्चन में से लेना है। Mr. Keesing was annoyed with Anne because she was very talkative. Why does Anne want to keep a diary? Anne क्यों डायरी रखना चाहती थी? क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। She did not have any friends. Anne wanted to keep a diary because she did not have any friends. I will take the risk. What is the risk? ये black aeroplane से क्वेश्चन है। The risk is to fly the Dakota straight through the storm. जो आंधी तूफान आ रहा था उसके बीच में से हमारे एरोप्लेन को लेके जाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। फिर वाई डज अ पायलट टेक द रिस्क? पायलट ने रिस्क क्यों लिया था? क्योंकि उसको घर पहुंचना था और अपनी फैमिली को ब्रेकफास्ट पे मिलना था। नेक्स्ट, व्हाट मेड वुमेन इन कंट्रोल सेंटर लुक स्ट्रेंजली? वुमेन कंट्रोल सेंटर में स्ट्रेंजली क्यों देखती है? क्योंकि जब पायलट उससे दूसरे प्लेन के बारे में पूछता है, व्हेन ही आस्क्ड हर अबाउट अदर प्लेन। व्हाट कंपेल्ड द सीगल टू फाइनली फ्लाइट? ये फर्स्ट फ्लाइट से है। द साइट ऑफ द फिश, बस आपको इतना याद रखना है, साइट ऑफ द फिश। उसको जैसे ही फिश दिखाई देती है वो उड़ना स्टार्ट कर देता है। वाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? पहले से वो क्यों डरा हुआ था? बिकॉज, ये अफ्रेड टू फ्लाई देखो हम वहीं से निकाल रहे हैं, बिकॉज इट थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसे डर लग रहा था कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। व्हाट डज मंडेला करेज डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर फियर। यहाँ क्या है आंसर? विक्ट्री ओवर फियर। वाई वर टू नेशनल एंथम संग? द टू एंथम्स वर संग फॉर ब्लैक्स एंड वाइट टू सपोर्ट बोथ कम्युनिटीज। दोनों ब्लैक्स और वाइट्स दोनों के लिए गाए गए थे, टू सपोर्ट बोथ कम्युनिटीज। नेक्स्ट, व्हाट डज मंडेला थैंक इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? विक्ट्री फॉर जस्टिस और पीस, इसके विटनेस बनने के लिए, इसके गवाह बनने के लिए। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, विटनेस, विक्ट्री फॉर पीस। व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो ने 100 पेसोज डिमांड करे थे लेकिन उसे मिले कितने? सिर्फ 70, इसीलिए वो गुस्सा था। हु रीड्स द लेटर? कौन रीड करता है? ये हमने बहुत अच्छे से किया था, पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। Who or what did Lencho had faith in?
लेंचो को किस पे भरोसा था? भगवान पे, और उसने भगवान से 100 पेसोस मांगे थे। नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? ये भी बहुत अच्छे से याद करा है आपने। लेंचो होप्ड फॉर गुड रेन दैट वाज नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स टू हार्वेस्ट। आई होप स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चंस आप लर्न कर लेंगे एंड देन यू कैन स्कोर अच्छे मार्क्स आप ला सकेंगे। ये क्वेश्चन आंसर एक्सपेक्टेड टू कम है। इसके बाद मैं सून आप लोगों के लिए ग्रामर के क्वेश्चंस भी डाल दूंगी, तो प्रिपेयर करना है अच्छे से। ये हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, जस्ट रिवाइज। बाय बाय।